इंदौर में फेशियल कराने के बहाने एक महिला को बेहोश कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। विजयनगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं उधर खजुराना थाने में 2018 में जब्त की गई 1135 शराब की पेटियों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोर्ट के आदेश पर जल्द ही इन पेटियों को नष्ट किया जाएगा। पहली घटना विजयनगर थाना क्षेत्र की है, जहां एक युवती किराए का कमरा देखने के बहाने एक महिला के घर पहुंची। उसने खुद को ब्यूटी पार्लर संचालक बताया और महिला को फेशियल का ट्रायल देने का ऑफर किया। महिला ने जब फेशियल करवाया तो थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में और चेहरे पर जलन महसूस हुई और वह बेहोश हो गई। इसके बाद युवती ने महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गई। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपी युवती और उसके साथी युवक विनोद प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया है और लूट का सामान भी जब्त कर लिया गया है। इस पूरे मामले में विजयनगर थाना पुलिस ने आम जनता को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है, ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति इस तरह धोखाधड़ी करके वारदात को अंजाम न दे सके। पुलिस थाना विजयनगर के अंतर्गत 21 फरवरी को एक पीड़िता के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि जब वो अपने घर में थी तो एक अज्ञात महिला के द्वारा उसके घर में एक इंक्वायरी की गई कि वो एक कमरा किराए से चाहती है। कमरा किराए से देने की बातचीत के दौरान उसने घर से पानी भी पिया। साथ में उसने जो आरोपी थी अज्ञात, उसने ये अपने आप को बताया कि वो एक पार्लर में काम करती है और वो एक फ्री डेमो देने को तैयार है। चूँकि पीड़िता इस बात को नहीं समझ पाई और उसने उस पर हाँ कर दी और इस बहाने से उसने एक ट्रायल के लिए या एक फ्री डेमो के बहाने उसका जो फेशियल किया। फेशियल में जो भी क्रीम थी, क्रीम के साथ में जो आरोपी थी जो मतलब इसकी घटना की, उसने बहुत ही चतुराई के साथ में उसमें एक आयोडेक्स की जो भी लिक्विड या कुछ और भी कुछ उसमें हो सकता है जिससे स्किन का सेंसेशन ख़त्म होता हो, जिससे मतलब सुन्न पड़ जाता हो, तो उसने उसके चेहरे पर और कान पर उसके मालिश की, मसाज की और उसी दौरान उसने जो आरोपी के द्वारा जो उसका गले का मंगलसूत्र जो सोने का था, इसके अलावा जो टॉप्स थे उनको वो अपने साथ में ले गई। जब थोड़ी देर बाद जब उसका सेंसेशन ख़त्म हुआ और पीड़िता के द्वारा देखा गया कि उसके शरीर से जो सोने का टॉप्स और जो उसका मंगलसूत्र सोने का है वो गायब है, उसकी सूचना पुलिस के थाना विजयनगर पर दी गई और पुलिस थाना विजयनगर ने उसमें एक धारा 103 और 307 BNS का अपराध पंजीबद्ध किया है। चूँकि घटना ये पहले प्रकार की थी, इसलिए विजयनगर थाने के द्वारा उसमें एक टीम गठित की गई और इस घटना को गंभीरतापूर्वक लिया गया। काफ़ी इसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य इंटेलिजेंस जब इसमें कलेक्ट किया गया तो इसमें 2 आरोपी चिन्हित हुए। उसमें एक तो महिला थी जो मौके पर आई है, साथ में उसमें एक और जो उसका कैरियर था जो घटनास्थल पे थोड़ा दूर था मोटरसाइकिल से, उसकी पहचान की गई और फाइनली जब इसमें डिटेक्शन हुआ तो इसमें जो आरोपी विनोद प्रजापति, ये लोकनायक नगर थाना छत्तीपुरा का है और इसकी ये गर्लफ्रेंड थी, बेसिकली महिला मित्र थी। दोनों ने आकर के इस घटना को अंजाम दिया है और घटना के बाद से इन्होंने ये सामान भी आपस में बांट लिया था। महत्वपूर्ण पहलू इसमें ये कि इस पूरी घटना का न केवल पर्दाफाश किया गया बल्कि इसमें इंदौर पुलिस की ओर से मैं सभी नागरिकों से ये भी अपील करूंगा या एडवाइजरी मैं आप लोगों को एडवाइज करना चाहूँगा कि हम जब भी किसी ऑनलाइन सर्विसेज को अपने घर में किसी को बुलाते हैं सर्विस के नाम पर, चाहे वो किसी मसाज के नाम पर या अन्य कोई सर्विसेज, कई बार हेयर कट के नाम पर या वॉशरूम को साफ़ कराने को लेकर के या अन्य कोई भी डिलीवरी के बहाने हम अननोन पर्सन को बुलाते हैं, तो उसको घर में एंट्री करने से परहेज करें और साथ में अगर मान लो कोई आवश्यक ही है तो हम अगर उसकी एंट्री देते हैं तो अपने जो परिजन हैं, परिवार के अन्य लोग हैं, तभी उसको एंट्री दें। सुनसान और अकेले में अनजान व्यक्ति को घर में प्रवेश न दें। साथ में उसका कोई नंबर है, उसकी कोई फ़ोटोग्राफ्स हैं या कोई उसकी आईडी है तो आईडी उसकी ज़रूर मांगें और डिटेल उसके अपने पास में रखें। और जो कैमरे वगैरह भी है जो एंट्री और एग्जिट पे अपने घरों में जो भी आपका कॉलोनी निवास है वहाँ एंट्री एग्जिट पे कैमरा भी लगाएं और जो ऑथेंटिक है, जो प्रमाणिक सर्विसेज हैं, जो प्रमाणिक मतलब वेबसाइट हैं, जो प्रमाणिक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं से हम इस प्रकार की सर्विसेज को लें। कई बार लालच में या फ्री में ऐसे अनजान लोगों से मतलब अपने आप को मतलब एक्सपोज ना करें, जिससे कई बार जान और माल पर भी बन सकती है। तो मैं इंदौर की जो लोग हैं या जो भी लोग जो श्रोता इसको सुन रहे हैं उनसे मैं ये अपील करूँगा कि आजकल ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से जो लोग हमारे पास हमारे घर तक पहुँचते हैं उनसे मतलब सजग रहें और अपने आप को सुरक्षित। खजराना थाने में 2018 में जब्त की गई 1135 शराब की पेटियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि अब इन शराब की पेटियों को नष्ट किया जाए। थाना पुलिस के अनुसार इन शराब की पेटियों को जब्त किए 7 साल हो चुके हैं। वाहन स्वामी को कोर्ट के आदेश पर पहले ही उसका सामान लौटा दिया गया था, लेकिन शराब की पेटियां अब तक मालखाने में सुरक्षित रखी हुई थी। अब इन्हें डीपी और कलेक्टर को पत्र भेजकर एक विशेष टीम गठित कर नष्ट किया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई की निगरानी सब इंस्पेक्टर अजय खुशवाह की टीम करेगी, जो शराब नष्ट करने की प्रक्रिया पर नजर रखेगी। जल्द ही शराब नष्ट करने की तारीख तय की जाएगी। इंदौर में अपराध की 2 बड़ी घटनाओं पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। विजयनगर पुलिस ने यहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लूट की वारदात का खुलासा किया। वहीं खजराना थाना पुलिस अब 7 साल पहले जब्त की गई शराब को नष्ट करने की तैयारी में जुट गई है। थाना खजराना में 2018 में 34(2) का एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें वाहन जब्त हुआ था और उसी में शराब की पेटियां जब्त की गई थी। अभी कोर्ट के आदेश से वाहन स्वामी को उसका वाहन सुपुर्द किया जाने के आदेश हुए हैं। जब से वाहन में ही सील करके दारू को रखा गया था, तो वाहन सुपुर्दगी देने के उपरांत में शराब की पेटी को थाना के नए मालखाने में रखा जा रहा है और उसके उपरांत में वाहन स्वामी को उसका वाहन सुपुर्दगी पे दिया गया है। सर तकरीबन कितनी पेटियां उसका नष्टीकरण कर किया जाए? 1100 पेटी समथिंग उसमें शराब अभी जब्ती की जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। इसको नष्टीकरण के आदेश हो गए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय और डीसीपी सर के उसमें से पत्राचार करके जो भी कमेटी डिसाइड होगी तो उसमें नष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जल्द से जल्द इसका पत्राचार करेंगे। अब जो भी कमेटी डिसाइड होती है और जो कमेटी उसमें डेट देती है, तो वो उनकी मॉनिटरिंग में नष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।